हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, सऊदी अरबिया और यूएसए को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में कहा था कि सऊदी अरबिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को होस्ट कर रहा है। यहाँ पर यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन समेत वेरियस यूरोपियंस और अरब लीडर्स मौजूद थे और यहाँ पर ना स्पेशली इजराइल और गाजा के वॉर को डिस्कस किया गया है। और इसको लेकर सऊदी अरबिया में एंटनी ब्लिंकन ने टोटल 2 मीटिंग को अटेंड किया है। एक मीटिंग गल्फ के देशों के साथ, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन रियाद को विजिट करने के बाद ये सीधा चले गए जॉर्डन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएसए और जॉर्डन मिलकर गाजा के लिए एड को जो है अरेंजमेंट कर रहे हैं ताकि फूड, वाटर और मेडिसिन को गाजा के फलस्तीनियंस तक पहुंचाया जाए। लेकिन ये बहुत अजीब दिखता है गाइस मुझे, क्योंकि एक तरफ ना यूएसए इजराइल को वेपन्स दे रहा है गाजा पर अटैक करने के लिए, तो दूसरी तरफ यूएसए जॉर्डन के साथ मिलकर गाजा के फलस्तीनियंस को एड भी पहुंचा रहा है। मतलब ऐसा काम कैसा चलेगा, आप ही सोचो। ब्लिंकन सऊदी अरबिया और जॉर्डन के बाद इजराइल को भी विजिट करने वाले हैं। एक्चुअली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ब्लिंकन ऑलरेडी पहुंच गए होंगे। गाजा की वॉर शुरू होने के बाद ये इनका ना 7वां दौरा है। पहले बात कर लेते हैं जी रियाद की। आखिर क्या क्या डिस्कशन हुआ है रियाद में। रियाद में उन्होंने सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान के साथ मुलाकात की। साथ ही सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की, जिसमें गाजा के वॉर के बारे में डिस्कशन हुआ है। लेकिन एंटनी ब्लिंकन इनका ज्यादा तवज्जो ना दूसरी चीज पर था और वो चीज है सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन डील। ये नॉर्मलाइजेशन डील को लेकर सितंबर में काफी शोर मच चुका था। इजराइल, अमेरिका समेत सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस MBS भी नॉर्मलाइजेशन डील को सपोर्ट भी कर रहे थे। और अभी के लिए ना एंटनी ब्लिंकन की मदद से यहाँ पर जो बाइडेन पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे कर सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में रिकॉग्निशन करवा दे ताकि यूएस सिटीजन को जो बाइडेन बता सके कि इन्होंने कितना बड़ा काम किया है। लेकिन यहाँ पर ना सऊदी अरबिया की भी बहुत बड़ी कंडीशन है, क्योंकि जब तक वॉर शुरू नहीं हुआ था सऊदी का मूड कुछ और ही था। लेकिन जब वॉर शुरू हो गया था, अटैक हो गया था, सऊदी अरबिया ने अपना मूड कम्प्लीटली बदल लिया है। अब सऊदी अरबिया ने कंडीशन रखी कि जब तक फलस्तीन स्टेट विथ ईस्ट जेरूशलम एज अ कैपिटल एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, सऊदी अरबिया इजराइल के साथ किसी भी तरह की रिकॉग्निशन डील नहीं करेगा। लेकिन आपके दिमाग में ना क्वेश्चन आना चाहिए कि जी हमास के चक्कर में सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन डील का क्या हुआ। तो देखिए, सऊदी अरबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज करने ही वाला था, बस एक कदम दूर था, सिर्फ एक कदम दूर। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसके बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए पूरे के पूरे गाजा को और फलस्तीनी लोगों को निशाना बनाया, जिसके चलते सऊदी अरबिया ने ठान लिया कि जब तक फलस्तीन स्टेट फॉर्म नहीं हो जाता हम इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। देखो, यहाँ पर ना मुझे कहना पड़ेगा सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा इजराइल को रिकॉग्नाइज करने में फर्क है। क्योंकि जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था तो उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब सऊदी अरबिया इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा ना तो फर्क जरूर पड़ेगा। ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड और OIC को बदल कर रख देगा, क्योंकि सऊदी अरबिया इस्लाम का चेहरा है। क्योंकि इस्लाम के 2 सबसे होली प्लेसेस मक्का और मदीना दोनों सऊदी अरबिया में देखने को मिलेंगे, जो हमेशा से फलस्तीन का समर्थन करते आए हैं। तो ये मैटर करता है गाइस। अब यहाँ पर ना एंटनी ब्लिंकन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यह बोला कि कोट एंड कोट हमास के पास इजराइल की तरफ से बहुत ही बड़ा अच्छा सौदा है। अभी गाजा के लोगों को और सीज फायर के दरमियान एक ही रुकावट है और वो है हमास। उन्हें जल्दी फैसला करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि वो सही फैसला करेंगे, ये एंटनी ब्लिंकन का कहना है। और मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अभी के लिए हमास का डेलीगेशन इजिप्ट को पहुंच चुका है एग्रीमेंट और मीटिंग करने के लिए। इजराइल और हमास के सौदे में ना 2 चीजें शामिल है। एंटनी ब्लिंकन के हिसाब से एक 40 दिन का यहाँ पर सीज फायर किया जाएगा और फलस्तीनियंस जो इजराइल के जेलों में है ना उनको रिहा भी किया जाएगा एग्रीमेंट के मुताबिक। वेरास इसके बदले इजरायली होस्टेजेस को हमास के द्वारा छोड़ने का मौका दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमास इस पीस एग्रीमेंट के कंडीशन को मानेगा, ये अभी तक पता नहीं गाइस। इजिप्ट में बातचीत चल रही है और कतर हमास की मदद भी कर रहा है। याद रखना, ये हमास की डेलीगेशन का आखिरी मौका है रफा के हमले को रोकने के लिए। रफा एक सिटी है गाजा में जहां 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख से ज्यादा लोग इस एरिया में पनाह में हैं। इजराइल ने इस सिटी को हमला करने का इरादा किया था, लेकिन यूएस इस पर सहमत नहीं था।
पहले नेतन्याहू ने जो बाइडेन के बोलने पर इस रफा एरिया में मिलिट्री वॉर रोक दी थी, लेकिन आज सुबह ये खबर निकल कर आ रही है कि नेतन्याहू ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि चाहे हमास के साथ सीजफायर की डील हो या ना हो, नेतन्याहू रफा सिटी के सदर्न पार्ट में मिलिट्री अटैक जरूर करेंगे। अगर ये ऐसा करते हैं, यहाँ पर हमास कम आम फलस्तीनी नागरिक और इजरायली होस्टेजेस मारे जाएंगे हजारों नंबर्स में। मैं ये बात स्ट्रांगली कह सकता हूँ, नेतन्याहू पर प्रेशर बढ़ने ही वाला है, क्योंकि वो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अपना सपोर्ट होना शुरू कर चुके हैं। इस रफा सिटी के अटैक के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई नेगोशिएट करने के लिए कुछ चीज बाकी रहेगी। इसके बाद हमास और भी ज्यादा इजराइल को लेकर एग्रेसिव हो जाएगा। देखना आप मेरी बात। ईरान, हिजबुल्ला, यमन की हौतीस और बहुत हद तक कतर, सऊदी, यूएई भी इसके बाद खामोश नहीं बैठेंगे अगर नेतन्याहू यहाँ पर रफा पर अटैक करते हैं। और रशिया, चाइना का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस यहाँ पर इनके सपोर्ट में देखा जाएगा। यहाँ पर रशिया, चाइना, अरब देशों को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करेंगे इस मामले में, स्पेशली ईरान के केस में। दूसरी तरफ आईसीसी, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू और दूसरे टॉप इजरायली लीडर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी की जाने की बात हो रही है। हाँ, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन नेतन्याहू पहले से ही प्रेशर में है, उन्हें अपने कोलिशन पार्टनर्स के डिमांड का सामना करना पड़ रहा है, खासकर से फार राइट पार्टीज के तरफ से, क्योंकि इनके पार्टी मेंबर्स चाहते हैं कि नेतन्याहू यहाँ पर किसी भी तरह का सीजफायर डील को एक्सेप्ट नहीं करे। जी हाँ, ये एक्सेप्ट नहीं करे और यहाँ पर रफा सिटी पर अटैक किया जाए। मगर दूसरी तरफ इजरायली सिटीजन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर निकालना चाहते हैं। यहाँ पर नेतन्याहू के लिए होस्टेजेस को वापस लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रफा में अटैक करने के बजाय। लेकिन गाइस, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के मुझे नहीं लगता कि ये सीजफायर डील सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इजराइल ने एक टेम्पोररी 40 दिन का सीजफायर रखा है। इसके बाद हमास पर अटैक किया जाना है ना। अगर यहाँ पर हमास के पास होस्टेजेस नहीं होंगे या कम होंगे तो ये हमास के सिनेरियो में ना बड़ी परेशानी की बात होगी। हमें ये भी पॉइंट को नोट करने की जरूरत है। और एक टेम्पररी सीजफायर गाजा के फलस्तीनी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर साबित हो सकता है। यहाँ पर हजारों लोगों की जानें जा सकती है। तो देखना होगा कि फ्यूचर में क्या होगा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।